चलिए बैलेंस के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें देखिए कि हमारे पास क्या है कि ये इक्वेशन दी हुई है Fe2O3 react with hydrogen and we are getting iron and water। अब इसमें हमें बताना है कि ABCD की क्या वैल्यू है। अब इसमें से हमें ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन चार ऑप्शंस में से देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको बैलेंस करते हैं और लिखते हैं कि रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में जो है हमारे पास एलिमेंट्स कितने कितने प्रेजेंट हैं। जैसे हमारे पास पहले आयरन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, तीन एलिमेंट्स हैं। तो आयरन इज़ 2, in the product 1, then oxygen is 3 in the reactant, in the product it is 1, and then hydrogen 2 is in the reactant and in the product it is 2, means hydrogen is balanced here। अब हमने बैलेंस करना है किसको, आयरन को और ऑक्सीजन को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए पहले हम आयरन को बैलेंस करने के लिए अगर हम जो है आयरन की जिसका नंबर ज़्यादा है उस रिएक्टेंट को बैलेंस करते हैं 3। तो हम प्रोडक्ट में क्या करते हैं, हाइड्रोजन वाटर के सामने कोफिशिएंट लगाते हैं 3। हमारे पास रिएक्शन ऐसे है, ये देखिए हम यहाँ लिख के पहले रफ में देखते हैं। हमारे पास है H2 आयरन और H2 वाटर। तो वी हैव पुट द कोफिशिएंट 3 बिफोर द वाटर। Now when we have used the 3, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 हो गई। तो हमारे पास ऑक्सीजन तो बैलेंस होगी और वाटर कितना हो गया, आप देखिए हाइड्रोजन होगी 3 2 6। अब इसको मल्टीप्लाई करने से इसका मतलब प्रोडक्ट में भी हमारे पास जो है हाइड्रोजन तो इम्बैलेंस बन गई। अब उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या है कि हमने यहाँ पर हम हाइड्रोजन के सामने हम क्या कर सकते हैं, 3 पुट करें, तो 3 कोफिशिएंट लगाएं रिएक्टेंट में, तो ये हमारा बैलेंस हो जाता है, हाइड्रोजन तो होगी बैलेंस। अब हमने देखना आयरन, आयरन यहाँ पर 2 है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में अगर हम इस आयरन में के सामने 2 कोफिशिएंट डाल दें, इट मीन्स द प्रोडक्ट इज मल्टीप्लाइड बाय 2, सो वी विल गेट द बैलेंस 2। इट मीन्स नाउ यू कैन सी the each element is balanced here। So this chemical reaction, how much is the coefficient, by which number we have multiplied each and element, so that will be now here what is A, we have to write A is 1। अगर हम इसको देखें तो A हमारे पास 1 है, और फिर हमारे पास B जो है हाइड्रोजन के जो है आगे का कोफिशिएंट that is 3, and then we are having C है आयरन का कोफिशिएंट, that is C is 2, और D is वाटर के जो है सामने जो कोफिशिएंट हमने यूज़ किया that is 3। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है 1 3 3 2, सॉरी 1 3 2 3। So what will be the correct option? Let us see, 1 3 2 3, that is C option is a correct answer। So in this way we can find the different values of the coefficients in the chemical reaction। चलिए अब हमने देखना है, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि इनमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन बैलेंस है और कौन सी नहीं। आई थिंक अब आप जो है इसको आसानी से केमिकल रिएक्शंस को देख कर सकते हैं कि कौन सी बैलेंस है या नहीं बैलेंस है केमिकल रिएक्शन। चलिए फर्स्ट देखें केमिकल रिएक्शन। सोडियम के लेफ़्ट साइड में जो है आपके पास 2 एटम्स हैं और राइट साइड में भी 2 हैं, मतलब सोडियम बैलेंस है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, इट मीन्स इट इज़ बैलेंस। कार्बन इज़ 2, हेयर कार्बन इज़ in the product it is 1 and 2 here,
total 2 are there, elements are there, atoms present, sorry. And oxygen, it is 3 to the 6. Now here we have to check 3, 1, 4, 5, 6. It means all the elements in LHS and RHS, they are equal. So this will be first equation is a balanced equation. ठीक है. अब ऐसे ही अगली हम देखते हैं. कार्बन 2 4s are 8 and here is carbon 8. Then hydrogen 10 2s are 20. Here is also 20 in the product. Then oxygen 24 atoms and here 8 2s are 16 and 10, that is 26. Oxygen is not balanced, so this will be unbalanced equation. Okay. Next we are having the equation aluminium. It add to water when added. So we will get aluminium hydroxide plus hydrogen gas. So aluminium 2 atoms. Here is also in the product 2 atoms. Hydrogen 6 2s are 12. Now here we have to check. It is 3 2s are 6 here and 6 here, 12. It is balanced. Oxygen 6 and here is also oxygen 6. So this chemical reaction is a balanced chemical reaction. Now let us try the next one. Here ammonia react with the oxygen to give nitrous oxide plus water molecules. So 4 nitrogen elements, here 4 nitrogen, and hydrogen is 3 4s are 12, here 6 2s are 12 in the product also. And oxygen 5 2s are 10 and here 6 are here atoms and 4 are 6 and 4 total 10. It means it is again a balanced chemical equation. So I think now you are able to check whether equation is balanced or not balanced, and you are able to